पहला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राइट होगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। राइट होगा ऑप्शन ए, उद्धत। अगला प्रश्न है, क्रस का विलोम शब्द है। राइट होगा ऑप्शन सी, हष्टपुष्ट। क्रस का अर्थ होता है कमजोर। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। राइट होगा ऑप्शन बी, अल्पज्ञ कम जानने वाला, जो कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, कमल। अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। कल्पवृक्ष का कल्पतरु पारिजात होता है। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ होगा। अगला प्रश्न है, अज का अनेकार्थी शब्द बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, ईश्वर। अज का एक और भी अर्थ होता है बकरा। अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए, प्रतिनिधि। राइट होगा ऑप्शन ए, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, वाक्यांश बताना है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द। राइट होगा ऑप्शन ए, उपत्यका। अगला प्रश्न है, वाक्यांश बताना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। राइट होगा ऑप्शन बी, कृपण, जो कि अल्प व्ययी कम खर्च करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? ए, उल्लू। बी, इष्टिका। सी, कुपुत्र। डी, अमीय। राइट होगा ऑप्शन ए, उल्लू तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द उलूक होता है, जबकि इष्टिका, कुपुत्र, अमी ये सभी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? राइट होगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, सज्जन में कौन सा समास है? राइट होगा ऑप्शन बी, सज्जन। कर्मधारय समास है, यानी संधि विच्छेद करेंगे, सत धन जन, सच्चा है जो जन। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए, हास। बी, उत्साह। सी, शोक। डी, रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। राइट होगा ऑप्शन सी, शोक करुण रस का स्थायी भाव है, जबकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव और हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द तत्सम है? ए, आज। बी, आँख। सी, आज। आज दो बार आ गया। डी, अग्र। राइट होगा ऑप्शन डी, अग्र। अगला प्रश्न है, निम्न में सही वाक्य चुनिए। ए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बी, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। सी, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। डी, जीवन और साहित्य का अगाध, यहाँ पर अगाध होगा, अगाध संबंध है। राइट होगा ऑप्शन ए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कि हमारी क्लास अच्छी हो लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें और जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।